स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि व्हाट मेक्स इलेक्शन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे कहा जा सकता है और कौन से फैक्टर हैं जिनके द्वारा हम जज कर सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शन वास्तव में डेमोक्रेटिक हैं या नहीं। अब हम कुछ और फीचर्स डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम ये देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आते हैं क्या वो एक्सेप्ट किया जाता है, उन रिज़ल्ट्स को जनता स्वीकार भी करती है या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। लेट्स डिस्कस दैट। इसमें बेटा ये है कि सबसे पहले हमारे इंडिया के रिज़ल्ट्स जो हैं वो ही अपने आप में बताते हैं कि रिज़ल्ट हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं। वेरी फर्स्ट कि रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज नेशनल एंड स्टेट लेवल, कि जो सत्ता में होती है सरकार वो प्राय हार जाती है, जिससे पता चलता है कि हमारे इलेक्शंस में धांधली नहीं होती, क्योंकि धांधली हो तो वो सरकार हार जाए। जो कैसे हार सकती है, जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार सत्ता चला रही है, जो अभी पावर में है, वो कैसे हार सकती है अगर धांधली हो तो। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे के 25 ईयर से तो ऐसा होता आ रहा है लगातार कि रूलिंग पार्टी हार रही है, पर अब लगभग 10 सालों से तो बीजेपी गवर्नमेंट ही है। तो इन सेकंड पॉइंट है, इन द यूएस एंड इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिवली रेयरली लॉसेज एन इलेक्शन। पर अमेरिका में, यूएस में ऐसा नहीं होता कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, वो इलेक्शन जो है कभी नहीं हारती। रेयरली वो ऐसा होता है कि वो हारे, जबकि इंडिया में एमएलए एमपीज जो हैं वो इलेक्शन हार जाते हैं जो अभी शासन में होते हैं। And next point is candidate who are known to have spent a lot of money or buying votes and those with known criminal connection often lose election। और वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं बेतहाशा, वो भी इलेक्शन में हार जाते हैं। और जिनके पास गुंडे क्रिमिनल के होते हैं, क्रिमिनल मतलब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हार जाते हैं। तो इससे अपने आप में पता चलता है कि इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। और इसी तरह से कुछ डिस्प्यूट्स इलेक्शन के होते हैं जो कहीं कहीं होते हैं, और जो इलेक्शंस में दखलंदाजी करते हैं, पर रिजल्ट्स अपने आप में बता देते हैं कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडियन सिस्टम के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस दीज चैलेंजेस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वेरी फर्स्ट चैलेंज क्या है बेटा, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी टू बी श्योर देयर विक्ट्री बट they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent candidates। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो लोग पैसे वाले होते हैं, क्रिमिनल कनेक्शन वाले होते हैं, वो चाहे इलेक्शन ना जीते, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, इसलिए हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं। पर एक समस्या ये है कि वो इन्फ्लुएंटल हो जाते हैं, मींस असरदार हो जाते हैं। वो छोटी पार्टियों पर अपना रोब जमाना, अपनी धौंस जमाना, अपने आप का जो है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज़ पर डिसएडवांटेज जो है वो लागू करने लग जाते हैं, अपना रोब जमाने लग जाते हैं। ये एक गलत तरीका है जो कि हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सहना पड़ता है या देखना पड़ता है। सेकंड है, इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस टू रिड्यूस और सिक्योर अ टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टीज़। तो कई जगह क्या होता है, जो क्रिमिनल कनेक्शन वाले नेता होते हैं वो अच्छे लोगों को पॉलिटिकल रेस से बाहर कर देते हैं, मींस बड़ी पार्टियों से वो टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्रिमिनल कनेक्शन एंड मनी इन्फ्लुएंस डालकर वो अपने आप में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में परिवारवाद का एक बहुत बड़ा जो है एक रूप देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादातर टिकट अपने परिवार में अपने बहुओं को, बेटों को, अपने जो है वो रिश्तेदारों को ही दे देते हैं, जिससे कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाती और वो वंचित रह जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की।
और नेक्स्ट बेटा है, वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिटिक्स एंड पार्टीज एंड पॉलिसीज़। तो ये क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास कुछ खास चॉइस नहीं होती है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, दोनों पार्टियां सभी पार्टियां सेम लगती हैं। एक कैंडिडेट जो इस बार इलेक्शन, पिछली बार बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था, अब की बार वो कांग्रेस से लड़ रहा है, तो क्या चेंज आया, क्या फ़र्क आया? दे बोथ लुक सिमिलर इन दिस वे। तो इस तरीके से कोई ख़ास डिफरेंस ऑफ चॉइस लोगों के पास नहीं होता कि वो अच्छे से डिफरेंस करके चुन सकें। ABCD कैंडिडेट्स जो हैं सब एक जैसे ही होते हैं। किसी पर क्रिमिनल केस चल रहा होता है तो कोई घोटाले में शामिल होता है। इन दिस people do not find any difference or meaningful choice. Next है, similar parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. तो जो है स्मॉलर पार्टी जो होती हैं और इंडिपेंडेंट पार्टी कैंडिडेट जो होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, पैसे ऑफर किए जाते हैं इलेक्शन ना लड़ने के लिए। तो इस तरीके से उनके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं अपनी बात अपनी जो है काम करवाने के। तो इसीलिए दे सफ़र्ड इन दिस टाइप। स्मॉलर पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इलेक्शन में बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो ये चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस करने पड़ते हैं हमारे देश में इलेक्शन लड़ते समय, जो कि इतने बड़े देश के सामने नाम मात्र हैं। कोई इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, वो भरी भरकम चैलेंजेस नहीं है जिन्हें दूर ही नहीं किया जा सकता। तो दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, ये नहीं कि हमारे ही देश में है। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy। और जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण गंभीर विषय समझे जाते हैं। और इस तरह से इन्हीं चैलेंजेस को दूर करके डेमोक्रेसी को या इलेक्शंस को ज़्यादा फेयर बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा लेसन बेटा, जिसमें हमने इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत है, क्या किस तरह से इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है, और कैसे हम कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं। सो रीड इट केयरफुली एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क टू मी इन कमेंट और लाइक एंड